मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम अभी अपने जीवन में कौन सी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो? क्या तुमने इसका आकलन किया है कि यह दिशा तुम्हें दिव्य द्वार की ओर लेकर जा रही है अथवा किसी गहरे समंदर में डुबाने को मजबूर कर रही है? क्या तुमने अपने जीवन को सही परिस्थिति में लाने का प्रयास जारी किया है अथवा इसे किसी भी दिशा की तरफ मोड़ देने के लिए आलस्य का साथ ले लिया है? मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन को सकारात्मक सटीक दिशा देने के लिए मनुष्य को सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। शिकायतों से परे स्वयं की जिम्मेदारी उठाने की भावना का अपने अंतर्मन में विकास करते रहना चाहिए। प्रगति की दिशा में स्वयं को लाने के लिए स्वयं ही अपने आप को प्रेरित करते रहना चाहिए। यह जीत के लिए बढ़ाया गया तुम्हारा कदम तुम्हें कितनी तरक्की दिला सकता है, तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और आज जब तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है तो इसके साथ जुड़कर तुम अपने कदम को बढ़ाने का प्रयास जारी कर रहे हो। और यही कारण है कि तुम्हें इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब घबराओ नहीं और आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे परिस्थिति तुम्हारे विरोध में हो या तुम्हारे पक्ष में हो, तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें चिंता की क्या आवश्यकता है। खुद को कमजोर मानने वाला इंसान प्रगति की यदि कल्पना करता है तो क्या वह उसे पाने के लिए सक्षम है? तुम्हें क्या लगता है, क्या प्रगति यूं ही सबको प्रदान कर देनी चाहिए? क्या इसका मूल्य नहीं होना चाहिए? यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या वह सभी जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मेरे प्रिय, सबके बीच का भेदभाव खत्म कर दिया जाए? यदि ऐसा हुआ तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि लोगों के बीच अहंकार अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएगा? संसाधनों का अभाव महसूस होने लगेगा। समानता एक कल्पना है जो संसार में वास्तविकता में परिणत हो ही नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जब परिस्थितियों को नियंत्रित करके सबको एक समान करने का प्रयास करता है, वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। इस संसार में ना जाने कितने ही ऐसे दिव्य मनुष्य हुए हैं जो अपने ज्ञान और प्रभाव के द्वारा सब कुछ एक समान करने की संकल्पना लेकर आए हुए बहुत से बुद्ध पुरुष हुए हैं। लेकिन क्या समानता आ गई? वास्तव में समानता इस प्रकृति का नियम है नहीं। समानता मनुष्य की कल्पना मात्र है। यह प्रकृति संतुलन के नियम पर कार्य करती है, समानता के नियम पर नहीं। यदि ऐसा होगा तो ना जाने कितने ही जीव भूखे रह जाएंगे। फिर एक सिंह की जितनी क्षमता होगी उतनी ही क्षमता उससे भी उसकी क्षमता के बजाय समानता के आधार पर चीजें मिलने लगे तो एक हिरण को भी वही सब कुछ हासिल होगा, एक खरगोश को भी वही सब कुछ हासिल होगा। इसी प्रकार कीट पतंगों को भी वही सब कुछ हासिल होगा।
लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रकृति संतुलन की परिस्थिति को समझती है और उसी के अनुसार कार्य भी करती है। जब तुम्हारे मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं जिसमें तुम अपने आप को मजबूर और लाचार मानते हो, तो प्रकृति तुम्हारी भावना की भाषा को पढ़ लेती है और प्रकृति सही या गलत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। इसलिए तुम जिस भावना में अपने आप को महसूस कर रहे होते हो, उसी तरह की परिस्थितियाँ और भी ज़्यादा गढ़ने लगती है। उसी तरह की परिस्थितियाँ तुम्हें और भी ज़्यादा दिखाई देने लगती है, महसूस होने लगती है। चाहे कैसा भी कार्य कर रहा हो, तुम्हें तंत्र करने का सही करना है। तंत्र सही करना तुम्हारा उद्देश्य नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि तुम उस तंत्र में अपने आप को व्यवस्थित कैसे कर सकते हो। चाहे किसी भी प्रकार की व्यवस्था समाज ने बना ली हो, तुम्हें प्राकृतिक नियमों के तहत होकर के अपने आप को उसके साथ सामंजस्य बिठाकर श्रेष्ठता की सूची में लेकर आना है। तुम्हें कभी व्यवस्था का सामना ना करना पड़े, ताकि तुम्हें किसी की चिंता ना करनी पड़े। स्वयं को मजबूत करने का संकल्प ही तुम्हारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। यह मजबूती शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक होनी, धार्मिक पूरी तरह से होनी चाहिए। और जब मैं धर्म की बात कर रहा हूँ तो इसका अर्थ ईश्वरीय धर्म से है, मनुष्य द्वारा निर्मित धर्मों से नहीं। मैं यहाँ मान्यताओं, धारणाओं, कर्म कांडों की बात नहीं कर रहा हूँ। वह ईश्वर जिसे तुम ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, मेरे प्रिय, वास्तविकता में वह मैं ही हूँ ही नहीं। वास्तविकता में मेरी धारणा इस ब्रह्मांड की धारणा अज्ञात और निराकार स्वरूप में है। इसे तुम जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हो। ना यह आकार में बंधा है, ना यह आकार से मुक्त है। यह तुम्हारे विचारों से उत्पन्न होता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं है जो नियति द्वारा निर्मित ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं जो जानने योग्य ना हो, लेकिन मनुष्य जानने से ज़्यादा मानने पर विश्वास कर लेता है। वह धारणाओं के जाल में फंस जाता है और फिर सही गलत के पैमाने में स्वयं को तोलने लगता है। और यह तुलना है, इस प्रकार के पैमाने उसे पीछे धकेलने का ही कार्य करते हैं। मैं चाहता हूँ तुम अपने जीवन को समझो। तुम वह समझो जो सत्य है, वह नहीं जो तुम्हारा सत्य है। वह समझो जो वास्तविकता है, वह नहीं जो सामाजिक रूप से वास्तविक बताया जा रहा है। वह मानो जो नैतिक है, वह नहीं जो तंत्रों ने नैतिकता बता दी है। क्योंकि किसी कालखंड में जो बातें तुम्हें नैतिक प्रतीत हो रही है, किसी अन्य समय काल में पूरी तरह से वही बात अनैतिक लग सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सार गर्भित अर्थ में सोचना है, संपूर्ण के अर्थ में सोचना है। अपनी सोच का विस्तार करो, तुम्हारी समस्या का हल निश्चित तौर पर होगा। मेरे प्रिय, घबराओ नहीं, तुम्हें हल अवश्य मिल जाएगा। तुम अपने आप को बेहतर करने का विचार करो, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब भी तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि
तुम्हें अपने भीतर बदलाव करना होगा। सर्वप्रथम प्रयास करना होगा। तुम्हें समझना होगा कि क्या आवश्यक है और क्या नहीं। वह क्या है जो तुम्हें लाभ देगा, वह क्या है जो तुम्हें लाभ नहीं दे सकता। फिर वह किसी के द्वारा बताया गया सत्य हो अथवा ना हो, किसी ने उसे नहीं माना है। मेरे प्रिय, जो चीज तुम्हारे लिए लाभप्रद नहीं है, जो चीज तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, जो अंततः तुम्हें नुकसान ही दे रही है, वह तुम्हारे लिए धार्मिक भी नहीं हो सकती है। मनुष्य का धर्म, सिंह का धर्म, तुम्हारा धर्म और किसी मनुष्य का धर्म सब कुछ अलग अलग है। तुम्हारे साथी का धर्म अलग है, तुम्हारे रिश्तेदारों का धर्म अलग है। तुम्हें अपने धर्म का पालन करना है। तुम्हें यह समझना है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। मान्यताओं के जाल से स्वयं को मुक्त करो। स्वयं को कमजोर मानना बंद करो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में तुम में जो क्षमता है वह सब में विद्यमान नहीं है। कुछ चुनिंदा पुण्य आत्माओं को ऐसी क्षमता विकसित की गई है, उन्हें पहचानो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।